हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा को लेकर इंडियंस के लिए डेट को कर दिया है इशू। अब इंडियंस भी वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए बैलेट को कर सकते हैं फिल। और साथ ही साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऑफिशियल पेज पर भी शो हो रहे हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो को कर सकते हैं चेक। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को कर लें ज्वाइन और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जैसा कि हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेब पेज पर विजिट कर चुके हैं, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने न्यू वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा प्री एप्लीकेशन बैलेट प्रोसेस के बारे में बताया है। इसमें यहाँ पर चाइना, वियतनाम और इंडिया का ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने नेम मेंशन किया और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन अब कर दिया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को सेपरेट बैलेट्स फॉर चाइना, इंडिया एंड वियतनाम विल ओपन, यानी कि चाइना, इंडिया और वियतनाम के लिए बैलेट ओपन हो जाएंगे। यानी कि इंडियंस भी 1 अक्टूबर 2024 से अपने बैलेट को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने नीचे इंडिया का भी मेंशन किया है जॉइंस द वर्क एंड हॉलीडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है इंडियंस जॉइंस द वर्क एंड हॉलीडे सब क्लास 462 वीज़ा ऑन 16 सितंबर 2024 को जो भी था इंडिया का वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा में जो था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हुई थी। और यहाँ से फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से इंडियंस के लिए बैलेट फिल करने की डेट इशू हो चुकी है। अभी इंडियंस भी इसमें बैलेट फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन है एज, इंडियन सिटीज़न की एज जो है बिटवीन 18 टू 30, यानी कि 18 से 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। और 1000 पीपल्स यानी कि 1000 इंडियन सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, बैलेट देगी। बैलेट के बेस पर वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा प्रोवाइड कराएगी, जिसके बेस पर इंडियंस 1 ईयर तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर वर्क कर सकेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है न्यू वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा प्री एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि आपको प्री एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है। आपको बैलेट फिल करने से पहले अपना इमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और जो प्री एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे भी आपको फिल करना होगा। चलिए साथ ही साथ हम मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करते हैं। तो हम यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो जैसा कि हमारी वेबसाइट हो चुकी है ओपन, तो हम चलिए नीचे विजिट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है न्यू वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा प्री एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर चाइना, इंडिया एंड वियतनाम के बारे में बात की है इन्होंने, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर भी डेट को अनाउंस किया है और ऑन 1 अक्टूबर 2024 यहाँ पर लिखा है इन्होंने इंडिया ओपन ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर हमारे जो ओपन होंगे बैलेट फिल हो सकेंगे। अगर हम बात करें बैलेट एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है क्रिएट एन ईमी अकाउंट इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। अगर आपने पहले ईमी अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर एक ईमी अकाउंट सबसे पहले इस बैलेट को फिल करने के लिए बनाना पड़ेगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप अपने ईमी अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसीलिए जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आप हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपना ईमी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंड इन्होंने बताया कि आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट इशूड होना चाहिए, एलिजिबल कंट्री से होना चाहिए। साथ ही साथ होल्ड अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एन एलिजिबल बैलेट पार्टिसिपेटिंग कंट्री, आपके पास पैन कार्ड फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए पैन कार्ड यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। हैव अ वैलिड ईमेल एड्रेस, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए ईमेल का। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस,
आपको अपनी ईमेल एड्रेस वेरीफाई करनी होगी अगर आपने पहले से नहीं की है। तो ये सारे प्रोसेस हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगली जो यहाँ पर कंडीशन है, एग्री टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स डिक्लेरेशंस एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस $25, ऑलमोस्ट 1500 इंडियन रुपीज़। तो चलिए हम नीचे देखते हैं हाउ टू रजिस्टर। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एलिजिबल कंट्रीज़ के लिए। तो क्लिक रजिस्टर्स वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा 462, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा 462 पर क्लिक करेंगे, आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर होगा। वहाँ पर एलिजिबल पासपोर्ट कंट्री से आपको रजिस्टर करना होगा। कंप्लीट द फॉर्म, आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो यानी कि $25 आपको पे करनी होगी। साथ ही साथ आप इसे पहले भी ड्राफ्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। आप पहले ईमेल को फिल करके, वेरीफाई करके, फॉर्म को फिल करके इसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे ही 1 अक्टूबर को ओपन होते हैं, जैसे भी ओपन होते हैं आप उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, वो वहाँ पर रिसीव हो जाता है जैसे भी आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस विल अपीयर एज ड्राफ्ट इन ईमी अकाउंट। जैसे ही आप अपना ईमी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आप वहाँ पर देख सकेंगे। चलिए ज़्यादा नीचे बात करते हैं हम वैलिड रजिस्ट्रेशन पीरियड के बारे में। तो यू कैन नॉट रजिस्टर बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड, यानी कि जो पीरियड है रजिस्ट्रेशन पीरियड से पहले और बाद में आप इसे नहीं कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर पीरियड के बारे में बताया होगा। नीचे लिखा गया इफ़ यू रजिस्ट्रेशन इज़ रैंडमली सेलेक्टेड, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेलेक्टेड हो जाता है तो आपको मेल पर वहाँ पर इन्होंने जैसे लिखा भी है कि नोटिफिकेशन सिलेक्शन लेटर विया ईमेल। इफ़ वी रैंडमली सेलेक्टेड योर रजिस्ट्रेशन वी विल इमीडिएटली सेंड यू नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन लेटर विया ईमेल। आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन ये दे देंगे जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप नहीं सिलेक्ट होते तो आपको कोई रिप्लाई भी नहीं आ सकता, अदरवाइज़ आपको ईमेल पे बताया भी जा सकता है कि आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर बैलेट सिलेक्शन पीरियड्स जो है, और यहाँ पर बात करें कंट्री बैलेट स्टेटस के बारे में, तो कंट्री बैलेट स्टेटस जो है इन्होंने यहाँ पर शो किया है कि पेंडिंग के लिए ब्लू और ये एक्टिव के लिए ग्रीन कलर होगा। तो यहाँ पर हम नीचे बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन पीरियड, तो यहाँ पर शो कर रहा है जैसा कि आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एजेंट को 10,000 जो एजेंट कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 20,000 पर कर लीजिए आप हमें, तो हम आपका फिल कर लेंगे। ऐसा आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन ओपन डेट 1 अक्टूबर 2024। आपका जो इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है वो 1 अक्टूबर 2024 से, और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है वो 31 अक्टूबर 2024, यानी कि आपके पास 1 महीने का इनफ टाइम रहेगा, पर्याप्त टाइम रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे ही ये ओपन होंगे बैलेट, इस पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारी वीडियो को देख के खुद बैलेट फिल कर सकते हैं। आपको किसी को भी रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एजेंट मांग रहे हैं आपको नहीं ज़रूरत है, आपको खुद गाइड होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो देख के इस बैलेट को कर सकते हैं फिल, क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ का इनफ टाइम आपके पास रहेगा। और साथ ही साथ बात करते हैं हम इंडिया क्लोज डेट। यहाँ पर देखिए जैसे कि मेंशन है सिलेक्शन ओपन डेट, जैसे कि आपके पास ये पूरे 30/4/2025 यानी कि इतने तक आपके ईमी अकाउंट पर ये बैलेट का सारा डाटा जो है वो शो होता रहेगा। आप जैसे बैलेट फिल करेंगे आपके ईमी अकाउंट पर 30 यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक आपके पास सारा डाटा ईमी अकाउंट पर शो होता रहेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैसा कि यहाँ पर पीरियड टू अप्लाई में इन्होंने शो किया है कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इसे, तो उसके अप्लाई करने के 28 डेज़ के अंदर,
यानी कि अप्लाई करने के 28 डेज़ में, विद इन 28 डेज़ ये आपको सिलेक्शन का नोटिफिकेशन भेज देंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं सेलेक्ट हुए हैं। एज वी विल ईमेल, मतलब ये आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन भेज देंगे। 28 डेज़ के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में ही इन्होंने यहाँ पर वीज़ा प्री एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ाज़ के बारे में बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद वहाँ से विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी डिटेल को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ कैसे अप्लाई करना आप खुद भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इन्होंने गाइड किया है। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया है, हम यहाँ पर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, जो कि सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। हम उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील एंड नीचे इंडिया का नाम मेंशन किया है। उसके आगे इन्होंने लिखा है यू मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 ईयर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी स्टडी, यानी कि आपको 2 ईयर की स्टडी 12th के बाद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 12th के बाद कोई भी 2 ईयर की स्टडी, यानी कि कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री, बैचलर डिग्री, आपकी 2 ईयर की स्टडी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अनिवार्य है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बात की है कि हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपके पास इंग्लिश का लैंग्वेज, यानी कि इंडियंस के लिए जो है 4.5 बैंड आइल्स में इन्होंने रिक्वायर किए हैं। अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से है तो आप MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसके बेस पर भी आप कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए हैव अ लेटर ऑफ सपोर्ट, यानी कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको नोटरी वगैरह जो बनती है उसका सपोर्ट का लेटर। हैव इनफ मनी, आपके पास जो फंड है 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि 3.5 to 4 लाख का आपके पास इनफ इंडियन रुपीज़ में फ़ंड होना चाहिए बैंक में। आपके पास हेल्थ रिक्वायरमेंट, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, जैसी कि पिछली वीडियो मैंने बात की थी, बूपा कंपनी जो है वो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराती हैं। आपके पास वो मीट द कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, पे योर डेब्ट्स टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड नॉट हैड अ वीज़ा कैंसल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड, आपके पास नहीं होनी चाहिए। साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ स्टेटमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बात की है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप पहले इन्होंने बताया है कि बिफोर यू अप्लाई, मतलब कि बिफोर यू अप्लाई देन गैदर योर डॉक्यूमेंट्स। अगर बिफोर यू अप्लाई एंड आफ्टर यू अप्लाई, अगर अप्लाई करने के बाद आप हो जाते हैं सिलेक्ट, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को करना है गैदर, यानी कि इकट्ठा। बाद में अप्लाई करना है वीज़े के लिए। वीज़े के लिए आफ्टर योर अप्लाई, आप अप्लाई करते हैं वीज़ा आउटकम, यानी कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपके पास वीज़ा रिसीव हो जाता है। फिर लिखा है व्हेन यू हैव दिस वीज़ा, जब आपको वीज़ा रिसीव हो जाए, जब आप एक बार वीज़े को कर लें रिसीव, जब आपको वीज़ा प्राप्त हो जाए, तो आप यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। एंड बाद में नीचे इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़े से क्या कर सकते हैं, हैव अ हॉलीडे, स्टडी फॉर अप टू 4 मंथ, अंडरटेक 3 मंथ ऑफ स्पेसिफाइड सब क्लास 462 वर्क। अगर आपको सेकेंड मतलब कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप मतलब 3 मंथ पहले से अप्लाई कर सकते हैं इसी वीज़ा पर। आप वर्क कर सकते हैं 6 मंथ तक, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप सेम एम्प्लॉयर के पास 6 मंथ तक वर्क कर सकते हैं। वीज़ा 12 मंथ तक आप रहेगा, 12 मंथ तक भी आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि यू कैन स्टडी फॉर अप टू 4 मंथ, यानी कि 17 वीक्स आप 4 मंथ के लिए इस वीज़ा पर स्टडी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैवल कर सकते हैं आप। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आप
12 मंथ तक यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। स्टे इन ऑस्ट्रेलिया 12 मंथ, लीव एंड री एंटर, यानी कि 12 मंथ्स में आप जितनी बार भी आ जा सकते हैं, आपके पास 12 मंथ का वैलिड वीज़ा रहेगा। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर कि आप, यहाँ पर इन्होंने लिखा है व्हाट यू मस्ट डू ऑन दिस वीज़ा। तो यहाँ पर ऊपर इन्होंने मेंशन किया है स्टे लॉन्गर, यहाँ पर स्टे लॉन्गर। और यहाँ पर इन्होंने डाउट क्लियर कर दिए सबके कि यू कैन नॉट, यानी कि यू कैन नॉट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया लॉन्गर बाय एक्सटेंडिंग दिस वीज़ा, यानी कि ये डाउट क्लियर हो गया है कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। यू मस्ट अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर। आप न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर रहना है। यू कुड अप्लाई फॉर अ सेकेंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा इफ़ यू आर एलिजिबल। अब अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया मिलता है तो आप सेकेंड हॉलीडे वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टाइम से अपडेट देते रहेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।